दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन सच यह है कि गीता इंसान के मन को पढ़ने वाली किताब है। इसमें ऐसी बातें कही गई है जो आज के दौर में पहले से भी ज़्यादा सच लगती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश के माध्यम से ऐसी बातें बताई थी जो आज भी हर परेशानी का समाधान दे सकती है। अभिमन्यु के मरने पर अर्जुन बहुत दुखी थे। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के निहत्थे मारे जाने पर अर्जुन ने रोते हुए कृष्ण से पूछा, माधव, आप तो भगवान थे, आप चाहते तो एक पल में अभिमन्यु को बचा सकते थे, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? कृष्ण ने बहुत गहरा जवाब दिया, पार्थ, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, लेकिन हर मनुष्य को अपने कर्म और अपना युद्ध स्वयं ही लड़ना पड़ता है। अगर मैं आज अभिमन्यु को बचाता तो दुनिया को यह सीख कैसे मिलती कि अकेला इंसान लाखों की भीड़ से लड़ने का साहस रख सकता है। आगे अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है, मृत्यु तो उसकी भी होगी। तब कृष्ण जी अर्जुन को बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रश्न का उत्तर समझाते हैं। हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बल्कि बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देती है। दांत भी वही, मुंह भी वही, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर सेवा सिमरन करने वाला प्रभु के धाम में होगा और दूसरा 84 के चक्कर में। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवान का आश्रय लेता है तो उसे आंतरिक शक्ति और सही मार्ग मिलता है। पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की शरण में आने वाला व्यक्ति भय और मोह से मुक्त हो जाता है। लेकिन हे पार्थ, भगवान पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हम बिना कर्म किए चमत्कार की प्रतीक्षा करें। सच्चा विश्वास वही है जिसमें हम अपना पूरा कर्म करते हैं और परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहकर अपना कर्म करना सीख जाता है, उसे जीवन में कोई नहीं हरा सकता। जब कर्तव्य का रास्ता कठिन लगे तो समझ लेना कृष्ण तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। भरोसा रखो भगवान पर, जो आज तुम्हारा है वो कोई छीन नहीं सकता। यदि तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो हर कठिनाई के बाद एक नया रास्ता अवश्य मिलेगा, क्योंकि ईश्वर परीक्षा भी उसी की लेता है जिसमें परीक्षा देने की सामर्थ्य हो। आगे कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी जीवन में सब कुछ टूटता हुआ सा लगता है, रिश्ते, भरोसा, उम्मीदें, पर याद रखो यही टूटन तुम्हें नया आकार देती है। ईश्वर वही तोड़ता है जो तुम्हारी मंजिल में बाधा बन रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि जीवन इतना लंबा नहीं कि हर गलती स्वयं करके सीखी जाए। बुद्धिमान वही है जो अनुभव के साथ विनम्रता भी रखता है। ज्ञान तभी तक सार्थक है जब तक वह जीवन को सही दिशा दे। ज्ञान के बारे में समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन कोई मूर्ख नहीं था, उसे धर्म का ज्ञान था। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से एक बहुत गहरी बात कही, जानामि धर्मा न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति। अर्थात मैं जानता हूँ धर्म क्या है, पर मेरा मन उसे करने को नहीं करता। मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, पर मैं उसे छोड़ नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ जानना काफी नहीं है, दुर्योधन स्वभाव बदलना जरूरी है, और स्वभाव सत्संग और अच्छे विचारों से बदलता है जो तुम्हारे पास नहीं है। लोभ, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या से भरे लोगों की संगति धीरे धीरे हमारे विचारों को भी प्रभावित करने लगती है। इसलिए जो व्यक्ति मुंह पर मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काटने की योजना बनाए,
उससे तुरंत दूरी बना लो। वह सज्जन तो हो ही नहीं सकता जो तुम्हारे सामने किसी के बारे में गलत बातें कर रहा है, वह निश्चित ही किसी और के सामने तुम्हारे बारे में गलत बोलेगा ही। ऐसे लोग उस घड़े के समान हैं जिसके ऊपर दूध तैर रहा हो पर भीतर केवल विष भरा हो। कलयुग में मीठे शब्दों से ज्यादा खतरनाक और कुछ भी नहीं है। लेकिन हे पार्थ, मनुष्य कितनी भी चाले क्यों ना चल ले, अंत में परिणाम उसी के हाथ में होता है जिसकी मर्जी से संसार चलता है। योजना इंसान बनाता है पर निर्णय सदैव ईश्वर का ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन अशांत हो तो दुनिया भी अशांत लगती है। जब मन शांत हो जाता है तो हर परिस्थिति प्रसाद बन जाती है। चिंता छोड़ो, मुझ पर भरोसा रखो। जहाँ विश्वास है वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। देर तब तक है जब तक श्रद्धा अधूरी है। जिस दिन समर्पण हुआ उस दिन रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।